लोकसभा चुनाव ने अगर किसी पार्टी का सबसे ज्यादा बंटाधार करने का काम किया है तो वो पार्टी है जेजेपी। जेजेपी के मुखिया दुष्यंत चौटाला भी सबसे बड़ी दुर्गति का शिकार हो गए हैं। जो जेजेपी और जो दुष्यंत चौटाला 2019 के विधानसभा चुनाव में 16% वोटों के साथ प्रदेश के तीसरी पार्टी के मुखिया थे, अब वही जेजेपी लोकसभा चुनाव में 1% वोट भी हासिल नहीं कर पाई और दुष्यंत चौटाला की मां नैना सिंह चौटाला हिसार लोकसभा सीट पर बुरी तरह से शिकस्त का शिकार हो गई। नैना चौटाला को महज 22,000 वोट मिले और ये वोट इतने कम हैं कि दुष्यंत चौटाला को अब समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। दुष्यंत चौटाला को सबसे बड़ा झटका खुद के हल्के उचाना में लगा है, क्योंकि वहां की जनता ने उन्हें घर बैठने को मजबूर कर दिया है, उनके अंदर क्षोभ पैदा कर दिया है। क्योंकि जिस उचाना ने 2019 के विधानसभा चुनाव में दुष्यंत चौटाला को 92,000 वोट देकर उन्हें शिखर पर बैठाने का काम किया था, उसी उचाना ने लोकसभा चुनाव में नैना चौटाला को महज 4210 वोट देकर उनकी रड़क निकालने का काम कर दिया। दरअसल दुष्यंत चौटाला को इस बात का एहसास नहीं था कि उचाना में उनकी इस तरह से दुर्गति होगी। जिस उचाना ने उनको सिर आंखों पर बैठाने का काम किया था, वही उचाना लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी की दुर्गति करने का काम कर देगा। दुष्यंत चौटाला को अब समझ में नहीं आ रहा कि 4 महीने के बाद वो विधानसभा का चुनाव कहां से लड़े, क्योंकि उचाना ने जिस तरह से उनकी रड़क निकालने का काम किया है, उनके अहंकार का दमन करने का काम किया है, उस हिसाब से अब विधानसभा चुनाव में भी दुष्यंत चौटाला को इस बात का डर लग रहा है कि अगर उन्होंने चुनाव लड़ा और ऐसे ही चुनाव परिणाम आए तो उनकी सियासत का खात्मा हो जाएगा। यही वजह है कि दुष्यंत चौटाला की बोलती बंद हो गई है और पिछले 15 दिन में आपको दुष्यंत चौटाला की आवाज कहीं पर भी सुनाई नहीं दी होगी। दुष्यंत चौटाला ने 4 जून को चुनाव परिणाम आने के बाद प्रदेश की जनता से माफी मांगने की पोस्ट जरूर अपने फेसबुक पेज पर की थी, लेकिन उसके बाद वो चुप्पी साधे हुए हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा वो क्या मुंह लेकर बाहर निकले, वो क्या मुंह लेकर पब्लिक के बीच में जाएं। दरअसल लोकसभा चुनाव ने दुष्यंत चौटाला को आईना दिखाने का काम कर दिया है, उनकी हैसियत बताने का काम कर दिया है। जो दुष्यंत चौटाला 2019 के विधानसभा चुनाव में प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के नेता थे, अब उनकी पार्टी प्रदेश में 6ठे नंबर पर आ गई है, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस के बाद आम आदमी पार्टी उनसे आगे निकल गई है, इनेलो उनसे आगे निकल गई है और बीएसपी भी उनसे आगे खड़ी है। दुष्यंत चौटाला की पार्टी को 8.9% वोट ही मिले हैं, जो 1% भी नहीं है। यानी दुष्यंत चौटाला की पार्टी को हरियाणा की जनता ने पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया है। 10 के 10 सीटों पर जमानत जब्त होना तो अलग बात है, लेकिन दुष्यंत चौटाला की पार्टी की तो बिरान माटी, खराब माटी और रेरे माटी तीनों हो गई हैं। और सबसे ज्यादा अगर नुकसान लोकसभा चुनाव में किसी पार्टी को हुआ है तो वो जेजेपी है, वो दुष्यंत चौटाला है। दुष्यंत चौटाला 2019 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में परिवार के सियासी झगड़े में चौधरी देवीलाल की सियासत के वारिस बनकर उभरे थे। प्रदेश की जनता ने 11 महीने की उनकी पार्टी को 10 एमएलए के साथ बड़ी ताकत देने का काम किया था और वो बीजेपी की सरकार के साथ साझेदारी करते हुए डिप्टी सीएम भी बन गए थे। लेकिन दुष्यंत चौटाला को उनका अहंकार मार गया, दुष्यंत चौटाला को किसानों के साथ नहीं खड़ा होना मार गया और यही वजह है कि दुष्यंत चौटाला को अब जाटों ने सबक सिखाने का काम कर दिया है, उनकी रड़क और फड़क दोनों निकालने का काम कर दिया है। दुष्यंत चौटाला को उस नारनौंद हल्के ने भी बुरी तरह से ठुकराने का काम कर दिया है, जिसने 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्हें इकलौती बढ़त देने का काम किया था। यानी जहां जहां दुष्यंत चौटाला को भरपूर प्यार, भरपूर जन समर्थन मिला था, उन्हीं सभी इलाकों में दुष्यंत चौटाला को वोटरों ने रिजेक्ट कर दिया है, उनकी पार्टी को खारिज कर दिया है। अब दुष्यंत चौटाला के लिए सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो विधानसभा चुनाव में करें तो क्या करें, क्योंकि दुष्यंत चौटाला को जिस हिसाब से नारनौंद में और जिस हिसाब से उनको उचाना में लोगों ने सबक सिखाने का काम किया है, उनकी रड़क निकालने का काम किया है, उसके बाद दुष्यंत चौटाला को इस बात की हिम्मत नहीं बन रही है कि वो विधानसभा का चुनाव लड़ने का ऐलान कर दें, वो उचाना में लोगों के बीच में जाकर माफ़ी मांगे। पिछले 15 दिन से दुष्यंत चौटाला चुप्पी मारकर घर पर बैठे हुए हैं, वो गिने चुने लोगों से मिल रहे हैं, लेकिन उनकी हिम्मत जवाब दे गई है, उनका साहस दम तोड़ गया है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो करे तो क्या करे, वो विधानसभा चुनाव लड़े तो कहां से लड़े, क्योंकि पूरे प्रदेश में एक भी सीट ऐसी नहीं है जहां पर वो चुनाव लड़ने का काम कर सके। हरियाणा में लोकसभा चुनाव में दुष्यंत चौटाला की पार्टी को सबसे ज्यादा 9,500 वोट डबवाली सीट पर मिले हैं। डबवाली सीट भी
चौटाला परिवार की अपनी सीट है, वहाँ से अजय सिंह चौटाला विधायक रहे, वहाँ से नैना सिंह चौटाला भी विधायक रही और अब उस सीट पर ही दुष्यंत चौटाला की पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं। लेकिन ये वोट हासिल होने में भी दुष्यंत चौटाला की बजाय दिग्विजय चौटाला की भूमिका ज़्यादा है, क्योंकि दिग्विजय चौटाला ने ही सिरसा पार्लियामेंट में चुनाव प्रचार किया था और डबवाड़ी में उनकी मेहनत के बलबूते पर ही इतने वोट हासिल हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि दुष्यंत चौटाला के अपने कर्म क्षेत्र यानी उचाना में उनकी दुर्गति क्यों हुई, वहाँ पर जनता ने उनको इतना ज़्यादा कड़वा सबक सिखाने का काम क्यों किया है, उनकी रड़क निकालने का काम क्यों किया है। जाहिर सी बात है कि दुष्यंत चौटाला उचाना हल्के की लोगों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरे, उनका व्यवहार लोगों के मन में नहीं उतरा, उनके व्यवहार ने लोगों को नाराज किया, उनकी कार्यप्रणाली को लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया और उनकी वर्किंग को भी लोगों ने नकारने का काम किया। हरियाणा के सियासी इतिहास में इतनी बड़ी दुर्गति कभी किसी नेता की नहीं हुई। चुनाव जीतना और हारना तो आमतौर पर होता रहा है, लेकिन देवीलाल परिवार के इतिहास में इतने कम वोट कभी भी किसी को नहीं मिले, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में हिसार सीट पर दुष्यंत चौटाला को 2,90,000 वोट मिले थे, लेकिन इस बार तो उनकी मां सिर्फ 22,000 वोटों पर ही रह गई, जिससे साबित हो गया है कि दुष्यंत चौटाला उनकी पार्टी जेजेपी दोनों का ही बट्ठा बैठ गया है और विधानसभा चुनाव के लिए अब दुष्यंत चौटाला के पास ना तो कोई सीट नजर आती है, ना कोई जीत की संभावना नजर आती है और इसलिए वो इस संकट में फंस गए हैं कि वो करें तो क्या करें। अगर पार्टी चलानी है तो चुनाव लड़ना पड़ेगा, और लेकिन चुनाव लड़ने के लिए एक सीट चाहिए। जिस सीट से उन्होंने 2 बार विधानसभा का चुनाव लड़ा है वो सीट उचाना है, लेकिन उचाना में जिस हिसाब से प्रदेश की जनता ने बाकी हिस्सों की तरह उचाना के साथ मिलान करते हुए उनकी घस निकालने का काम किया, उनको सिर्फ 4210 वोटर देने का काम किया, उसके बाद दुष्यंत चौटाला उचाना को लेकर भी सहज नहीं है, कन्फर्म नहीं है, क्योंकि उन्हें इस बात का डर है कि उचाना में हालात इससे भी खराब हो सकते हैं। यानी जो 4210 वोट उनको मिले हैं वो कहीं विधानसभा चुनाव में और भी घट गए तो उनकी सियासत का खात्मा हो जाएगा। यही वजह है कि दुष्यंत चौटाला अभी तक उचाना नहीं गए हैं, वो अभी तक चुनाव को लेकर फाइनल मन नहीं बना पाए हैं, वो सीट बदलने को लेकर भी सोच नहीं पाए हैं, क्योंकि जब उचाना में ही उनकी दुर्गति हो गई है तो प्रदेश की कौन सी दूसरी सीट पर वो भरोसा करें, क्योंकि उनकी मां नैना सिंह चौटाला की बाड़ा सीट के ऊपर भी हालात दुर्गति वाले ही थे, वहां पर भी दुष्यंत चौटाला की पार्टी का बुरा हाल हुआ है और यही वजह है कि दुष्यंत चौटाला को समझ में नहीं आ रहा कि वो 4 महीने बाद होने वाले विधानसभा के चुनाव में कौन सी सीट पर चुनाव लड़ने का काम करें, फैसला लें। उचाना को लेकर उनके मन में सवाल हो गए हैं, उचाना को लेकर उनके मन में खौफ बैठ गया है, उचाना में चुनाव लड़ने को लेकर वो डर रहे हैं और यही वजह है कि दुष्यंत चौटाला की पार्टी और दुष्यंत चौटाला खुद दोनों ही ऐसे संकट के दोराहे पर खड़े हो गए हैं जहां उनके सामने अंधेरे के सामने कुछ और नजर नहीं आता है। विधानसभा चुनाव में दुष्यंत चौटाला की पार्टी की दुर्गति के जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। 2024 के विधानसभा चुनाव में दुष्यंत चौटाला की संभावित सीट को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहे। दुष्यंत चौटाला की सियासत के भविष्य को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।